मैंने स्कूल में हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में काफ़ी हिस्ट्री पढ़ी है, पर क्या सच में काफ़ी पढ़ी है? ओवर द इयर्स ट्रैवल ने जितना मुझे नेचर से कनेक्ट किया है, इक्वली उतना ही भारत के इतिहास से भी कनेक्ट कराया है। भारत के इतिहास के बारे में वो सब कुछ सिखाया है जो इन टेक्स्ट बुक्स में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। और ऐसे ही भारत के एक ऐतिहासिक शहर में आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ, जिसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहाँ चोलास, पांड्यास, नायक्स, मराठास ऐसे कई राजवंशजों ने राज किया था, जहाँ महादेव को समर्पित ये विशाल बृहदेश्वरर मंदिर भी है, जो संगीत और नृत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसकी चित्रकारी की अपनी एक अलग ही पहचान है और जहाँ साक्षात माँ सरस्वती भी बसती है। अतुल्य भारत के ऐतिहासिक शहर तंजौर में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु का वैसे ये 4th एपिसोड है, जो काफ़ी खास और मेमोरेबल भी होने वाला है, खास तौर पर मेरे लिए। इसके पहले के एपिसोड में हमने तंजौर के सुप्रसिद्ध बृहदेश्वरर मंदिर के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, और अभी हम तंजौर के बिग टेम्पल से बस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आए हुए हैं मराठा पैलेस की ओर। तमिलनाडु में मराठास क्या कर रहे थे, यही सोच रहे हो ना? वीडियो को पूरा देखना, पता चल जाएगा। Special thanks to the Tanjore Municipal Commissioner Mr. Saravana Kumar and my uncle TKP, जिनके सिवा ये एपिसोड होना ही नामुमकिन था। आज हम एक ऐसी महान हस्ती से मिल रहे हैं जिनका परिवार भारत के इतिहास का सर्वोच्च प्रतीक रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम सब जानते हैं, पर उनका अस्तित्व भारत में महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में है। उन्हीं में से एक है तमिलनाडु का ये तंजौर शहर। छत्रपति शिवाजी महाराज के भाई महाराज वेंकोजी ही पहले मराठा राजा थे जिन्होंने पहले तंजौर में कदम रखा। 1676 से उन्होंने राज्य संभाला और उनके बाद उनके वंशजों ने 1855 तक राज्य पर शासन किया। और आज हम उन्हीं के 14th जनरेशन महाराज शिवाजी राजे भोसले जी से मिलने वाले हैं। அந்த பூனே பக்கத்துல இன்னும் छत्रपति शिवाजी महाराज के इन्फ्लुएंस நிறைய சாமியை கும்பிட்றாங்களோ இல்லையோ, கல்ச்சர் உருவாக்கி கொடுத்தாங்க. எல்லா ரிலீஜியன் நாங்கள் மராட்டி தஞ்சாவூர் மராட்டி நானும் தர்கா கட்டி கொடுத்தது. ஓகே, இது வளர்ந்த தந்தூரி ஃபெஸ்டிவல் நடத்திருப்பாங்க. ஆமாம், அது அதுக்கு முதல் மரியாதை எங்களுக்கு நம்ம இந்தியாவில் அசோகர் அது மாதிரி எவ்வளோ சிறந்த மன்னன், உலகத்திலே ஏற்கப்பட்ட மன்னன்லாம். ஆனால் அவங்க ஏன் தோட்டாங்க, ஏன் அவங்களால நாட்டை காப்பாற்ற முடியும்? இந்து தர்மத்தில் போர் முறைகள் ஒரு வருத்தம் தான். ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, திடீர்னு நைட்டில் ஊரில் பெண்களை கட் பண்ணி
சொன்னாரு. இந்த மாதிரி இந்த போர் முறையை சொல்லுவாங்க. அதனால எவ்வளோ திறமைகள் வந்து அவங்க வந்து ஒரு நாள் சக்சஸ் ஆகும். இது வந்து இது ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்து சட்டம். ऑनेस्टली मिलने के पहले मैं काफ़ी नर्वस थी। सुबह से मेरी बस तैयारियां चल रही थी, क्या पूछूं, कैसे पूछूं, प्रैक्टिस किया वो अलग। बट वो इतने हम्बल और काइंड थे, मेरी सारी नर्वसनेस एक सेकेंड में उन्होंने दूर कर दी। दिस डे मार्क्स द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। खैर, काफ़ी इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम आ गए हैं महाराज सरफोजी सेकंड मेमोरियल हॉल में। मराठा राजाओं ने तंजौर के इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासकर राजा सरफोजी सेकंड मराठा राजाओं में से एक थे जिन्होंने तंजौर के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराजा सरफोजी सेकंड मेमोरियल हॉल को 1997 में पब्लिक डिस्प्ले के लिए ओपन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सामान्य जनता को हमारे इतिहास के बारे में जागरूक करना था। इस मेमोरियल हॉल में रखे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में मैं पहले बताना चाहती हूँ। राजा महाराजाओं के कपड़े ही उस वक्त लाइक नॉर्मल वन था, वही लगभग 5 से 6 किलो के हुआ करते थे। उनके सिर की पगड़ी का वज़न अलग, तलवारों के वज़न अलग, ऐसे कितनी सारी चीज़ें हुआ करती थी जो उन्हें डेली बेसिस में पहनना पड़ता था। वी कांट इवन इमेजिन। वो सारी चीज़ें आप यहाँ मेमोरियल हॉल में देख सकते हो। इस म्यूजियम में आप ये देख सकते हो कि मराठाओं ने तंजौर की प्रगति, संस्कृति के लिए कितना योगदान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कॉइन्स, उस वक्त यूज़ किए गए सोने और चांदी के बर्तन, लकड़ी, विभिन्न प्रकार के ऑयल पेंटिंग्स जैसे सारी छोटी बड़ी चीज़ें आप इस म्यूजियम में देख सकते हो। म्यूजियम से टनल के रास्ते से होकर अभी हम नीचे दरबार हॉल की तरफ आ गए हैं। तंजौर मराठा पैलेस का निर्माण ओरिजिनली तंजौर नायक साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था। 1674 के बाद महाराज वेंकोजी ने तंजौर को कैप्चर किया और ठीक उसके बाद राजा के परिवार यहीं स्थायी हुए। तंजौर मराठा पैलेस का ये पूरा कॉम्प्लेक्स राजा के भोसले परिवार का आधिकारिक निवास है और तंजौर के इस मराठा पैलेस का मूल नाम शिवगंगा किला है, जिसके बारे में सैडली आज भी ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। इस पूरे दरबार हॉल को नेचुरल वेजिटेबल ऑयल से पेंट किया गया है और यहाँ की छोटी से छोटी कार्विंग्स, पिलर्स, आर्ट सब कुछ हमारे भारत के इतिहास को दर्शाती है। सरस्वती महाल लाइब्रेरी एशिया का सबसे पुराने लाइब्रेरीज में से एक है। सरफोजी महाराज सेकंड, जो एजुकेशन और आर्ट्स के फील्ड में विद्वान हुआ करते थे, बचपन से महाराज ने डच के रेवनशॉर्ट्स के अंडर अपनी पढ़ाई भी की थी। लाइब्रेरीज, बुक्स, आर्ट और कल्चर में उनका काफ़ी इंटरेस्ट हुआ करता था। इस लाइब्रेरी में काफ़ी रेयर पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, मेडिसिन्स, केमिस्ट्री जैसे काफ़ी विभिन्न फील्ड्स के बुक्स आप सरस्वती महाल लाइब्रेरी में देख सकते हो। तंजौर आर्ट गैलरी तंजौर मराठा पैलेस के अंदर ही बस 2 मिनट की दूरी पर ही है। इसे बेसिकली राजराज सोलन आर्ट गैलरी कहा जाता है और तंजौर लोकल्स इसे तंजौर कलेकूडम कहते हैं। इन सारे रेयर स्कल्पचर्स को सदियों से कलेक्ट किया गया है और 1951 में इस तंजौर आर्ट गैलरी को एस्टैब्लिश किया गया था। 9th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक के हिंदू देवी देवताओं के कई ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। 300 BC के कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स के भी काफ़ी कलेक्शंस आप इस आर्ट गैलरी में देख पाओगे। कहते हैं तंजौर के मिट्टी में पैदा होने वाले हर व्यक्ति कलाकार होता है। इंडियन कल्चर के प्रति तंजौर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान सदियों से रहता आया है, जिनमें से एक है वीणा मेकिंग। वीणा को आपने सरस्वती माँ के हाथों में देखा होगा या फिर काफ़ी क्लासिकल म्यूजिक ऑर्केस्ट्रास के दौरान आपने देखा होगा, पर आजकल के ये रिमिक्स और रैप कल्चर में क्लासिकल म्यूजिक की पहचान थोड़ी कम हो गई है, पर आज भी इस कला को बरकरार रखने के लिए ये वीणा मेकर्स दिन रात काफ़ी मेहनत करते हैं। इस सुंदर एज ओल्ड क्लासिक इंस्ट्रूमेंट को बनाया कैसे जाता है, उनके चैलेंजेस आज के दिन में क्या क्या है, ये जानने के लिए मैं उनके वर्कशॉप पे आई हूँ।
அப்பதான் அந்த கலர் ஷேப் கிடைக்கும் இல்லையா? எல்லோ இது நீங்க இத்தனையும் ஷேப் பண்ணிட்டு வேற இடத்துல கொடுப்பீங்க. वीणा मेकिंग के पूरे प्रोसेस को देखने मैं आई हूँ वीणा मेकिंग में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट अवार्ड विनर मिस्टर चिन्नप्पा अंकल के शॉप में. इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड वीणा बनाकर ये एक्सपोर्ट भी करते हैं. ये सब उनके अवार्ड्स ही नहीं बल्कि इस आर्ट के प्रति उनका डेडिकेशन इन अवार्ड्स के थ्रू दिखता है. चिन्नप्पा अंकल से बात करते वक्त ही मेरी यहाँ एक सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट से मुलाकात हुई जो पिछले 60 साल से वीणा बनाते हुए आ रहे हैं. என் பேர் கலியமூர்த்தி. கலியமூர்த்தி, எவ்வளோ வருஷமா நீங்க இது பண்றீங்க? என் வயசு 20 வயசுலேருந்து இந்த தொழில் செஞ்சுட்டு 20 வயசுல இருந்து. இப்போ வயசு என்ன? 85. 85. ஆ, ஒரு மாதத்தில் 2 பேர் சேர்ந்து 4 வீணை தான் செய்வோம். மாசத்துல 2 பேர் சேர்த்து 4 வீணை. 4 வீணை தான் செய்வோம். அதுக்கு மேலே செய்ய முடியாது. ஆ, இப்போ நிறைய ஆளுங்க இருக்குது, நிறைய வீணை செய்கிறோம். அப்போ வந்து 5-6 வீடு தான் இருந்துச்சு வீணை செய்கிற வீடு. ஆ, ஒரு வீட்டுக்கு 2 பேர். ஆ, ஒரு வீட்டுக்கு 2 பேர்னா 5-2-10 பேர் தான் இருந்தாங்க. ஓகே. இப்போ 150 பேர் இருக்காங்க. அதனால நிறைய முடியும். அதனால நிறையா பண்ணலாம். ஒரு 58லேருந்து நான் இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். 40 வருஷம் ஆனால் தான் இந்த மாதிரி கலர் வரும். 40 வருஷம். 30 வருஷத்துக்கு மேலே போகணும். அந்த மரம் முத்துனா தான் கலர் வரும். ஓகே. இல்லைன்னா கலர் வராது. ஆ, அதனால அந்த முத்துன மரத்தில் வேலை செய்யலாம். வைப்ரேஷன் சவுண்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஓகே. ரொம்ப நாள் வரலையும் ஒரு 200 வருஷம் 300 வருஷம் வரலையும் இந்த வீணை வச்சுக்கலாம். ஸ்டேட் அவார்டு ஜெயலலிதா மேனுஃபேக்சரிங் சொல்கிறேன். ஓகே. இப்போ வந்து டெல்லியில் வந்து இதுக்கு வச்சிருக்கேன் நான் ஒரு வீணை. அப்படின்னா நேஷனல் அவார்டுக்கு. ஓகே. பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு தேவரத்னா விருது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. இப்போ வந்து போன காந்தி ஜெயந்திக்கு எனக்கு ஒரு வீணை நான் செஞ்சு காட்டினதுனால எனக்கு ஒரு டாக்டர் கௌரவ டாக்டர். उम्मीद करती हूँ कि मेरे अपने गांव तंजौर को देखकर उसके बारे में जानकर आपको उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी कि मुझे. वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट करके बताना प्लीज़ मत भूलिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा. जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट तमिलनाडु के फाइनल व्लॉग में.